Good morning, students. Today in this video we are going to start our topic, that is provision for discount on data, and it is based upon the previous topic, that is bad debts. Clear? तो बेसिकली इस टॉपिक में क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए, हर बिजनेसमैन जो होता है ना, वो कैश डिस्काउंट ऑफर करता है अपने डेटर्स को ताकि वो जल्दी पेमेंट कर दे. ठीक है, तो ताकि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, जल्दी पेमेंट कर दे डेटर्स को, डेटर से हमें जल्दी पैसे मिल जाएं, इसलिए वो क्या करता है, कैश डिस्काउंट ऑफर करता है. ठीक है, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है जो डिस्काउंट है हमारा, वो हमारा क्या होता है, खर्चा होता है ना बिजनेस का. तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. और कोई भी खर्चा नॉमिनल अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर डिस्क्लोज होता है. ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है कि ठीक है, आपको डिस्काउंट ऑफर करना है, तो जब आपको पता ही है कि आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, नॉर्मल्स आपके रूल्स ऑफ बिजनेस में आता ही है ये, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपको डिस्काउंट देना है तो उसके कंपनसेशन के लिए आप पहले से ही प्रोविजन बना के चलो, है ना. तो उसी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ठीक है, हम लोग ये बनाते हैं, इसको तैयार करते हैं हम लोग, सो दैट हम लोग इसी में से ही कहीं ना कहीं कैश डिस्काउंट की पेमेंट दे सकें. ठीक है, और इसको भी जैसे बेड डेट्स को आप डेबिट साइड पे शो करते हो, उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को भी आप कौन सी साइड पे शो करेंगे, डेबिट साइड पर शो करेंगे. तो एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आप उसको शो करेंगे किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. तो चलिए आइए इसका हम लोग एक बार ट्रीटमेंट देख लेते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन से. ये देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017 इज गिवन टू यू. बेड डेट्स आपको गिवन है ऑलरेडी, प्रोविजन आपको गिवन है 7500 का, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी प्रोविजन इनसाइड गिवन होता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओल्ड प्रोविजन. सन्ड्री डेटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख सॉरी. राइट ऑफ करना है आपको फर्दर बेड डेट्स 2000, यानी कि आपको फर्दर बेड डेट्स गिवन है. प्रोविजन जो आपको बनाना है वो 5% बनाना है डेटर्स पर, जो बाहर गिवन होता है वो आपका न्यू प्रोविजन होता है. लास्ट जो हमारा न्यू टॉपिक से रिलेटेड आया है दैट इज क्रिएट करना है आपको प्रोविजन को फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%. ठीक है, आपको क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना, 3%. तो चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट किस तरीके से शो करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में. सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. साइड बाय साइड आप बैलेंस शीट भी ओपन करेंगे. बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, और इसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले क्वेश्चन में आप बेड डेट्स उतारेंगे 3600 के, उसके बाद फर्दर बेड डेट्स उतारेंगे. फर्दर बेड डेट्स आप करेंगे 2000 रुपीज, तो यहाँ पे आएगा 5600 रुपीज. ठीक है, सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट में कैसे करना है, असेट साइड पे आप डेटर्स को लिखेंगे 2 लाख, तो यहाँ पे आप डेटर्स को लिख दीजिएगा 2 लाख, माइनस कर दीजिएगा फर्दर बेड डेट्स, जैसे कि आपको पता ही है 2000 आएगा, 1,98,000 आ गया सब्ट्रैक्शन करने के बाद. उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले बेड डेट्स लिखते हैं, फिर फर्दर, फिर न्यू प्रोविजन. तो चलिए देखते हैं, न्यू प्रोविजन निकालते हैं. न्यू प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको मेंटेन करना है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो चलिए 5% किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सन्ड्री डेटर, लेस करेंगे फर्दर बेड डेट्स 2000 का 1,98,000 आएगा. उसके बाद आप जो 5% निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, 1,98,000, 1,98,000 का. तो इसका 5% निकालेंगे, आपको पता है ऑलरेडी आप ट्रीटमेंट इसका कर चुके हैं. 1,98,000 का 5% निकालेंगे तो क्या आएगा, 9,900 रुपीज. तो ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि फर्दर और न्यू प्रोविजन सब्ट्रैक्ट होता है, ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी 1,88,100. ठीक है, तो न्यू प्रोविजन की जो अमाउंट आई है 9900,
इसको हम लोग यहाँ पे प्रोविजन में ऐड करेंगे, जैसे कि नॉर्मली हम लोग करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। बेड रेट्स आप लिखेंगे, फर्दर बेड रेट्स प्लस न्यू प्रोविजन 9900, ठीक है। इन सब चीजों को ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट आया है 15500। लास्ट आ जाता है आपका कि आपको प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर डिस्काउंट ऑन सैलरी डेटर्स एट 3%। देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए 3% है। आप देखिए सैलरी डेटर्स, देखो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है ना, ये गुड डेटर्स पे लगता है हमेशा। किस पे लगता है? गुड डेटर्स पे, बैड डेटर्स पे नहीं लगता। इसी वजह से अगर वो कह रहा है 3%, तो इसलिए हमें गुड डेटर्स कैसे निकलेंगे भाई? 2 लाख में से 2000 आपने फर्दर बेड रेट्स माइनस किया, गुड 1,98,000 आ गया। उसमें से आपने न्यू प्रोविजन सब्ट्रैक्ट कर दिया 9900 का। अब जो हमारे पास गुड डेटर्स आए हैं वो कितने आए हैं? 188,100 के। अब ये जो 3% लगेगा वो किस पे लगेगा? इस अमाउंट पे लगेगा। तो 188,100 का 3% जब आप करेंगे तो अमाउंट आएगा 5643, ये अमाउंट आएगा, ठीक है। तो लेस करने, इसमें से लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा 182,457, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज? चलिए अब ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर आप शो करेंगे, तो 5643 जो हमारे पास अमाउंट आई है इसका 3% करने के बाद 5643, उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड पर शो करेंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड पर हमने बेड रेट्स दिखा दिया, फर्दर दिखा दिया, न्यू दिखा दिया, और माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन जो कि ऑलरेडी गिवन है आपको, ओल्ड प्रोविजन 7500 का, ठीक है। ये आप ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अमाउंट आएगा 8000। ये तो हमारा कंप्लीट केस हुआ बेड रेट्स का। ये जो हमारा 36, 2056, ये जो भी हमने किया यहाँ तक, और माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, यहाँ तक तो हमारा बेड रेट्स का सिनेरियो चल रहा था। और जैसे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की तो अलग से एंट्री है ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। आप पूरा लिखिएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और अमाउंट जो हमने निकाली है 5643 उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? जैसे फर्दर माइनस हुआ है, जैसे न्यू प्रोविजन माइनस हुआ है, वैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी माइनस होगा। सबका ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ पे आप शो कर देंगे। ऑल्दो इसके अंदर बेड रेट्स वाला पॉइंट, यानी कि बेड रेट्स प्लस फर्दर प्लस न्यू माइनस ओल्ड आप अलग से दिखाएंगे, और 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3% जो आया है वो अलग से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब इसकी बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना है बाय योर ओन, ठीक है। ओके, थैंक यू।